नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ये वीडियो दोस्तों इंग्लिश रीडिंग की है। इस वीडियो में हम इंग्लिश को धीरे धीरे पढ़ना और समझना सीखेंगे। जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ने में और पढ़कर समझने में दिक्कत होती है, उन्हें इस वीडियो से बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इस छोटी सी स्टोरी को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। अ क्लेवर फार्मर। अ क्लेवर फार्मर मतलब कि एक चालाक किसान। क्लेवर मतलब चालाक और फार्मर मतलब किसान। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्लेवर फार्मर नेम्ड राजू। वंस अपॉन अ टाइम there was a clever farmer named Raju. Once upon a time, दोस्तों जहां कहीं भी हम देखते हैं once upon a time, इसका मतलब होता है कि एक बार की बात है। एक बार की बात है। There was a clever farmer मतलब कि एक चालाक किसान था। और दोस्तों यहाँ पर देयर का कोई खास मीनिंग नहीं है। सेंटेंस को बनाने के लिए देयर का यहाँ पर यूज किया गया है। There was a clever farmer named राजू। राजू नाम का named राजू। राजू नाम का एक चालाक किसान रहता था। He had a big juicy watermelon in his field. He had a big juicy watermelon in his field. उसके पास एक बड़ा और जूसी यानी कि रस भरा तरबूज था उसके खेतों में। ही मतलब वह, हैड मतलब कि था, उसके पास था, हैड मतलब पास था, एक, अ मतलब एक, बिग यानी कि बड़ा, जूसी मतलब कि रस भरा, वाटरमेलन यानी कि तरबूज, इन हिज फील्ड उसके खेत में। फील्ड मतलब खेत और हिज मतलब उसके, इन मतलब में। He wanted to keep it safe from the birds and animals. Raju wanted to keep it safe from the birds and animals. राजू चाहता था, वांटेड मतलब होता है दोस्तों चाहता था। क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, ईडी लगा है, इसलिए चाहना का पास्ट टेंस में चाहता था, वांटेड। टू कीप इट सेफ यानी कि इसे रखना, कीप मतलब रखना, सेफ यानी कि सुरक्षित। फ्रॉम द बर्ड्स एंड एनिमल्स पक्षियों और जानवरों, एनिमल्स मतलब जानवरों, जानवरों से, फ्रॉम मतलब से। इंस्टेड ऑफ चेजिंग देम अवे ही थॉट ऑफ अ स्मार्ट आइडिया। इंस्टेड ऑफ चेजिंग देम अवे ही थॉट ऑफ a smart idea. Instead मतलब कि बजाय, बजाय उन्हें दूर भगाने के, चेजिंग अवे मतलब होता है दोस्तों दूर भगाना, दूर भगाना। वैसे तो चेज का मतलब होता है पीछा करना, लेकिन इस सेंटेंस के मुताबिक चेजिंग का मतलब यहाँ पर होगा भगाना। उन्हें दूर भगाने के बजाय, देम मतलब उन्हें, ही थॉट ऑफ अ स्मार्ट आइडिया,
वह या उसने, थॉट यानी कि सोचा। थिंक मतलब होता है दोस्तों सोचना, और थिंक का पास्ट फॉर्म पास्ट टेंस में होता है थॉट यानी कि सोचा। उसने सोचा एक स्मार्ट आइडिया। आइडिया मतलब होता है तरकीब। एक स्मार्ट तरकीब उसने सोचा। He took a scarecrow and put it near the watermelon. He took a scarecrow and put it near the watermelon. उसने लिया एक स्कैरक्रो। स्कैरक्रो मतलब होता है दोस्तों बिजू का, यानी कि जो खेतों में लगाया जाता है ना, बड़े बड़े पुतले जो डरावने होते हैं, जिसको देख करके जानवर और पशु पक्षी खेतों में नहीं आते हैं दाना और चारा खाने के लिए, उसे कहते हैं स्कैरक्रो यानी कि डरावना पुतला। ही मतलब उसने, टुक लिया, एक, स्कैरक्रो यानी कि बिजू का, एंड पुट इट नियर द वाटरमेलन और रखा, पुट मतलब रखा, इसे, नियर मतलब कि पास, किसके पास, वाटरमेलन के पास यानी कि तरबूज के पास। द स्कैरक्रो हैड स्केरी फेस एंड ओल्ड क्लोथ्स। द स्कैरक्रो यानी कि बिजू का डरावना पुतला, हैड के पास था, स्कैरी फेस यानी कि डरावना चेहरा। स्कैरी मतलब होता है दोस्तों डरावना, और फेस मतलब चेहरा। डरावना चेहरा यानी कि स्कैरी फेस, एंड ओल्ड क्लोथ्स, और ओल्ड मतलब कि पुराने कपड़े, उसने पुराने कपड़े पहन रखे थे। द बर्ड्स एंड एनिमल्स सो द स्कैरक्रो एंड थॉट इट वॉज अ रियल पर्सन गार्डिंग द वाटरमेलन। The birds and animals saw the scarecrow and thought it was a real person guarding द वाटरमेलन। यानी कि द बर्ड्स एंड एनिमल्स पक्षियों और जानवरों ने देखा, सौ मतलब देखा, द स्कैरक्रो, स्कैरक्रो को देखा यानी कि बिजुका को देखा, एंड थॉट और सोचा, इट वॉज अ रियल पर्सन गार्डिंग द वाटरमेलन। यह था एक वास्तविक इंसान, यानी कि उन्होंने सोचा कि ये कोई वास्तविक इंसान है जो कि गार्ड कर रहा है तरबूज को। वाटरमेलन यानी कि तरबूज, गार्डिंग, गार्डिंग मतलब होता है दोस्तों देखभाल करना, देखभाल करना। उन्होंने सोचा कि कोई वास्तविक इंसान है जो वाटरमेलन का देखभाल कर रहा है। They were scared and did not come near it. They were, इसको दोस्तों were नहीं वर पढ़ेंगे, were. They were scared and did not come near it. यानी कि वे डर गए और उसके पास नहीं आए। दे मतलब वे, वर स्कैर्ड यानी कि डर गए, एंड मतलब कि और, डिड नॉट कम यानी कि नहीं आए, नियर इट इसके पास। राजूस वाटरमेलन स्टेड सेफ एंड डिलीशियस। राजूस watermelon stayed safe and delicious.
डिलीशियस, यानी कि राजू का, ये दोस्तों एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है कि का के की, राजू के साथ जुड़ा है इसलिए राजू का। राजू का वाटरमेलन यानी कि तरबूज स्टेड सेफ यानी कि सुरक्षित रहा, सेफ मतलब सुरक्षित और स्टेड मतलब कि रहा, सुरक्षित रहा और स्वादिष्ट रहा, स्वादिष्ट यानी कि डिलीशियस। The moral of the story is that clever thinking can solve problems without harming others. The moral of the story is that clever thinking can solve problems without harming others। यानी कि कहानी की सीख यह है कि चालाकी से सोचना समस्याओं को समाधान कर सकता है विदाउट हार्मिंग अदर्स, यानी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना। द मोरल यानी कि सीख, ऑफ द स्टोरी यानी कि कहानी की, ऑफ मतलब कि कहानी की सीख, इज दैट यह है कि क्लेवर थिंकिंग यानी चालाकी और चतुराई से सोचना, चालाकी या चतुराई से सोचना, कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याओं को सुलझा सकता है, सॉल्व मतलब सुलझाना, सुलझा सकता है, कैन मतलब सकना, सुलझा सकता है विदाउट हार्मिंग अदर्स यानी कि दूसरों को हार्म किए बिना। हार्म मतलब होता है क्षति पहुंचाना, क्षति पहुंचाए बिना। विदाउट मतलब होता है दोस्तों बिना। तो दोस्तों इस कहानी के एक एक शब्द को हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियोस और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।